वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमण चरणदास देव, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपाधाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल का 68वां दिवस है। और अधिक मास के प्रारंभ होने पर भक्तमाल जी में भी हम विशेष रूप से उन भक्तों को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने इन्हीं प्रगट ब्रज वृंदावन में रहकर भजन किया और अपने शरीर के रहते
एक बार नहीं अनेक बार श्यामा श्याम का प्रत्यक्ष किया, लीला रस सेवा रस को प्राप्त किया, स्वयं धन्य हो गए और अपने आश्रय में आने वाले अनेक भक्तों को धन्य कर दिया। उन महापुरुषों के चरित्र अब हम स्मरण कर रहे हैं कुछ दिनों से, और उनमें भी अब प्राचीन ब्रज के जो 4 सिद्ध बाबा कहे जाते हैं, माने औरंगजेब के अत्याचार के बाद जिस समय ब्रज के प्राय सब ठाकुर ब्रज से बाहर चले गए थे और ब्रज लगभग सूना हो गया था, साधनों का सर्वथा अभाव था, उस काल में जिन महापुरुषों ने नितांत कम साधनों में रह कर के ऐसी उच्च कोटि की साधना की कि आज उनके चरित्र को हम गा रहे हैं, तो उनमें जो प्राचीन उस काल में जो प्राचीन 4 सिद्ध बाबा हुए, क्रमशः कामवन के श्री जय कृष्णदास बाबा जी, गोवर्धन के प्रथम श्री कृष्णदास बाबा जी, और अब तृतीय रणवारी के श्री कृष्णदास बाबा जी। आज जिन रणवारी वाले बाबा का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे, यह चरित्र भी अपने आप में अनूठा है। सारे ही चरित्र अनूठे हैं। हर महापुरुष के चरित्र से हमको एक सार गर्भित अनोखी शिक्षा मिलती ही है। आज जिन रणवारी वाले सिद्ध बाबा के चरित्र को स्मरण करना है, वह चरित्र अनन्यता से जुड़ा हुआ है। अनन्यता प्रधान चरित्र है। हम लोग लगातार सत्संग में श्रवण करते हैं कि जिस साधक को शीघ्र उन्नति करनी है, इस जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, उसको अपनी साधना में, अपने जीवन में, अपने मन प्राण में 2 तथ्यों की गहराई से स्थापना करनी होगी। केवल बाह्य दिखावे के लिए नहीं, एकदम भीतर से, गहराई से, सच्चाई से 2 तथ्यों की, 2 मान्यताओं की, 2 सिद्धांतों की स्थापना करनी होगी, जिसमें प्रथम है अनन्यता और दूसरी है दीनता। अनेक बार ये व्याख्या हम श्रवण किया करते ही हैं। अगर अनन्यता हो, दीनता न हो, तो साधक के अभिमानी हो जाने का पूरा डर है। वो अनेक बार अपने इष्ट की अनन्यता का नाम लेकर के कभी तो दूसरे साधकों की निंदा करता फिरेगा,
कभी संप्रदायों में भेद करके आचार्यों तक की निंदा करने लग जाएगा, कभी ये ग्रंथ श्रेष्ठ ये ग्रंथ छोटे ऐसी बात करने लग जाएगा, और उससे साधना तो होगी नहीं। दीनता के अभाव में वो बहुत शीघ्र इतने अपराध इकट्ठे कर लेगा, साधकों के, वैष्णवों के, साधुओं के, यहाँ तक कि आचार्यों के भक्ति बीज अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। अनन्यता है, दीनता नहीं है। वास्तव में तो उसको अनन्यता भी नहीं कहना चाहिए, पर चलिए, दिखावे के लिए वो अनन्यता है, पर दीनता त्याग रखी है, तो ऐसे से भी भजन नहीं होने वाला। वो अभिमानी हो जाएगा और अभिमान के फलस्वरूप सबके प्रति अपराध करेगा। वो कभी जातिवाद के कारण, कभी संप्रदायवाद के कारण, कभी किसी साधना के मतभेद के कारण, माने साधन जगत में, भक्ति जगत में रहते हुए भी महान अनर्थ कर बैठेगा। और दूसरे का तो क्या नुकसान हो पाएगा, अपना ही वह भक्ति जगत में पतन और विनाश कर लेगा। अनन्यता की तरफ ध्यान है, दीनता की तरफ नहीं। लेकिन ऐसे ही किसी के भीतर दीनता है, दैन्य है, हम सबको समान मानते हैं, सब एक ही है, अरे भैया कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी रह लो, सब संत महापुरुष एक ही हैं, सब साधन एक ही हैं, सब धर्म एक ही हैं। ऐसे दीनता के वचन, समन्वय वाले वचन सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन दीनता तो है, माने कि अभिमान में पड़कर वो हर किसी को हेय नहीं देखता है, सब श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं, ये भाव होना ही चाहिए था। लेकिन दीनता तो है, पर अनन्यता नहीं है। अनन्यता अर्थात अपने इष्टदेव के स्वरूप के प्रति, अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति अनन्यता का भाव नहीं है। तो क्या होगा? दीनता है, सब एक हैं, ये कहता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तात्विक रूप से सब एक हैं, बिल्कुल सही कहा। दीनता है पर अनन्यता नहीं है। अपनी उपासना के प्रति, मंत्र के प्रति, नाम जप के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, इष्ट देव के प्रति, सेवा के प्रति, स्वरूप के प्रति अनन्यता नहीं है। तो ऐसे साधक का क्या होता है? अगर दीनता नहीं है, केवल अनन्यता है, तो ऐसे साधक का अभिमान में पड़कर पतन हो जाए, ये पूरी संभावना है। और दीनता है, अनन्यता नहीं है, तो ऐसे साधक के लिए सारे जीवन भटकन बनी रहती है, वह भटकता ही रहता है। जानकारी बहुत जगह की हो जाती है, परिचय संबंध बहुत जगह से हो जाते हैं, लेकिन वह कभी भी ईमानदारी से एकाग्र होकर, एकनिष्ठ होकर भजन मार्ग में नहीं बढ़ पाता और उसको रस प्राप्त नहीं हो पाता। वो रसास्वादन से वंचित हो जाता है, और वंचित तो हो ही जाता है, जीवन भर भटकन, चंचलता ऐसे के जीवन में बनी रहती है, और घड़ी घड़ी उसकी निष्ठाएं डोलती रहती हैं। और फिर
कई बार अपनी बड़ी हानि भी ऐसा साधक कर लेता है। तो दोनों ही बात बहुत जरूरी है, एक नहीं, एक दूसरे के पोषक हैं, अनन्यता और दीनता। और सच्चाई से कहें और गंभीरता में कहें तो असलियत ये है, ये जब भी होंगी दोनों ही होंगी। अगर यथार्थ अनन्यता होगी तो दीनता अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि अनन्य का अर्थ होता है अपने गुरुदेव के, इष्ट के, आचार्य के, मंत्र के, नाम के अनन्य शरणागत होना। माने आदर सबके प्रति, प्रणाम सबको, लेकिन अपनी साधना अपने गुरु प्रदत्त मार्ग पर ही चल रही है, उसमें कहीं समझौता नहीं है। जो भावना है, जो निष्ठा है, जैसा स्वरूप है, उसी मार्ग का अवलंब लेकर के बढ़ रहे हैं। और बाकी और इष्ट के स्वरूपों को अपने ही इष्ट देव में देख रहे हैं। बाकी और सब संत जनों को, संत सदगुरुओं को अपने ही सदगुरुदेव में देख रहे हैं। अन्य सब भक्ति जगत के आचार्यों को अपने ही संप्रदायाचार्य के रूप में देख रहे हैं। तो असलियत तो ये है, ये अनन्यता और दीनता दोनों एक साथ ही रहती हैं। अगर कोई सच्चाई से अनन्य है तो वो उसमें दैन्य भी असलियत में प्रकाशित हो ही जाएगा। और अगर कोई सच्चाई में दीन है, चित्त अभिमान रहित है, तो क्या होगा? तो भी भले वह सबके प्रति समान भाव रखता हो, लेकिन उसकी एक निर्धारित भजन रस में गति हो ही जाएगी। उसके स्वभाव रुचि के अनुसार, चूंकि दीन होना माने अभिमान रहित होना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहाँ हो पाता है व्यक्ति दीन? तो अगर किसी के हृदय में वास्तविक दैन्य का प्रकाश हो गया तो उसको फिर ठाकुर जी किसी न किसी स्वरूप में अनन्यता दे ही देंगे, ठिकाने पर पहुंचा ही देंगे, उसको लीलारस सेवारस प्रदान कर ही देंगे। तो वास्तव में तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम साधकों को समझने के लिए ये बात कही जा रही है कि ये दोनों ही होनी जरूरी हैं, एक से काम नहीं चलेगा। तो आज का जो चरित्र है रणवारी वाले सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी का, वह अनन्यता से संबंधित है और अनन्यता के भी अत्यंत उच्च स्तर से, सूक्ष्म स्तर से संबंधित है। उस स्तर से संबंधित है जब साधक लीला के अनुभव होने वाले सोपान पर पहुंचता है। माने जब करते करते, गुरु प्रदत्त साधना को करते करते पहले बहुत समय तो अंतःकरण को निर्मल होने में ही निकल जाता है। बहुत सारा साधन, बहुत सारी उपासना, बहुत सारा नाम जप तो इसी में खर्च हो जाता है कि अंतःकरण शुद्ध हो, चित्त निर्मल हो। और जब चित्त शुद्धि की स्थिति आती है तब प्रेम रंग का छींटा पड़ना शुरू होता है। उसके पहले जो अशुद्ध चित्त में जो लगता है कि कुछ अनुभूति हो रही है वो भी सत्य होती होगी, लेकिन स्थायी नहीं होती। स्थायी अनुभूति तब होती हैं जब चित्त निर्मल हो जाता है। तो पहले तो अनेकों वर्ष साधना करके अंतःकरण को शुद्ध किया। अब विकार जीवन के थोड़े थमे, चंचलता रुकी, थोड़ा चित्त एकाग्र होने लग गया। पहले तो
इसी को करने में बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत जीवन साधना खर्च होती है। फिर ऐसे स्तर पर पहुंचकर अगर किसी भी अंश में अनन्यता इधर उधर हो जाए, अनन्यता पहले भी चाहिए, पर जैसे जैसे भजन का स्तर बढ़ेगा ऐसे ऐसे अनन्यता की सूक्ष्मता भी बढ़ती चली जाएगी। और उस अवस्था में हम लोग पूर्व चरित्र में भी लगातार सुन ही रहे हैं, जिस समय सेवा प्राप्ति के क्षण हैं, जिस समय लीला प्रवेश की घड़ी है, तो उस समय गुरुजनों का स्मरण, मेरे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, ये पूरी परंपरा का, और परंपरा का भी सिद्ध स्वरूप में, सखी मंजरी स्वरूप में स्मरण, क्योंकि गुरु मंजरी जी के अनुगत्य में ही तो प्रिया प्रियतम की सेवा पाएंगे, करेंगे। तो गुरु परंपरा का अनुगत्य, मंजरी स्वरूप का स्मरण, फिर उसके साथ जो वरिष्ठ मंजरी गण हैं, श्री रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, गुण मंजरी जी इत्यादि, उनका स्मरण, फिर ललितादि अष्ट सखियों के स्मरण, और फिर प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा का अभ्यास, लीला की अनुभूति, सेवा की अनुभूति। तो ये वाली जब स्थिति प्रारंभ होती है तो उस समय तो अनन्यता अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि उस समय तो प्रत्यक्ष अपने गुरुजनों का अनुभव होना शुरू हो जाता है ना। इस समय अनन्यता छूटने की संभावनाएं भी बहुत कम होती हैं, पर अगर चित्तवृत्ति डोलायमान हो जाए तो हानि भी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर एकदम सूक्ष्मता, तो पूरी गुरु परंपरा का, आचार्य वर्ग का, गुरु प्रणालिका का, सिद्ध प्रणालिका का स्मरण करते करते शनि शनि प्रिया जी के चरण कमलों तक पहुंचना, तो युगल परिकर का स्मरण, फिर साथ में श्री महाप्रभु जी की अष्टकालीय लीला का चिंतन, फिर श्री महाप्रभु जी की भी अष्टकालीय लीला चिंतन करते हुए हम किस घर के हैं, हम अद्वैत प्रभु जी के परिवार के हैं कि हम नित्यानंद प्रभु जी की शाखा के हैं, कि हम शिवास पंडित जी की, कि श्री विष्णु प्रिया जी की, कि श्री नरहरि जी की, हम किस परंपरा में हैं। फिर परंपरा में भी होते हुए मानिए कि नित्यानंद परंपरा है, तो श्री नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में भी श्री जानभा गोस्वामिनी जी, श्री वीरचंद्र प्रभु जी की परंपरा है, कि श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी की परंपरा है। फिर मानिए वीरचंद्र प्रभु जी की परंपरा है, तो वीरचंद्र जी की परंपरा में भी केवल बिंदु परंपरा है, गोस्वामी परंपरा है कि साधु परंपरा है। अच्छा, फिर साधु परंपरा है, तो साधु परंपरा में भी कौन सी वाली है, तो श्रीमद राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज का घर है, तो श्रीमद राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज के घर में भी श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज की परंपरा, फिर रामदास बाबा जी महाराज के भी अनेकानेक शिष्य हुए, उनमें हमारी श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज का घर परम गुरुदेव, फिर हमारे गुरुदेव। तो जैसे जैसे चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसको भेदभाव नहीं समझ लीजिएगा, इसको कोई उलझन नहीं समझ लीजिएगा, ये अनन्यता की सूक्ष्मता है, ये कोई पढ़ाएगा नहीं, ये जीवन में अपने आप घटित होगी। जैसे जैसे ईमानदारी से भजन के मार्ग पर चलेंगे, इसीलिए रसिकों ने, संतों ने सजातीय संग की बात कही, गुरु अनुगत्य में भजन करने की इसीलिए बात कही गई। सत्संग श्रवण किया जा सकता है, संकीर्तन सामूहिक रूप में होता है,
पर जहां स्मरण की बात है, जहां भजन की बात है, वहां अनन्यता को आगे रख के चलना पड़ता है। अगर लीला चिंतन तक पहुंचना है और अगर चित्त में अभी लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, तब तो इधर उधर हो जाने की संभावनाएं हैं। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, ये सूक्ष्मता है। और ये सूक्ष्मता जैसे जैसे भजन बढ़ता है, ऐसे ऐसे साधक के जीवन में स्वतः सिद्ध होती है, होनी चाहिए। हुए बिना प्रगति नहीं होगी। हम प्रिया जी की कौन है, हमारे गुरुदेव कौन है, परम गुरुदेव कौन है, परंपरा क्या है, आस्वादन क्या है, सेवा क्या है, स्वरूप क्या है, इन सब बातों को गहराई से समझना और फिर उसके अनुरूप आचरण करना, यही तो रागानुगा पद्धति का भजन है। ऐसे छोड़ो। लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने के लिए भी एक बहुत बड़ी साधना है। प्रथम तो जो नाम की साधना है, जो विकारों को शमन करना है, जो इंद्रियों को वश में करना है, अथवा धाम वास करना है, अथवा जो भी गुरुजन नियम बताते हैं, ये सारे नियम बहुत सीमा तक तो हमारे चित्त को शुद्ध करने में खर्च हो जाते हैं और हम अनर्थ निवृत्ति वाले स्तर को पार करके निष्ठा वाले स्तर पर पहुंच जाएं। रूप गोस्वामी जी की भाषा कहें तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा वाले स्तर पर पहुंच करके इस अनन्यता की सूक्ष्मता, बारीकी शुरू हो जाती है और फिर उत्तरोत्तर साधक प्रेम वाले स्तर तक पहुंचता है। तो आज जिन महापुरुष का चरित्र हम स्मरण कर रहे हैं, चरित्र छोटा ही है लेकिन सूक्ष्म बहुत है। ये इतनी प्रस्तावना भी इसीलिए कि जिस घटना का वर्णन होगा बाबा के चरित्र में, उसको ठीक ठीक प्रकार से समझ पाएं। ये सब बातें चरित्र से संबंधित हैं, इनके बिना चरित्र को समझने में कठिनाई होगी, इसलिए निवेदन कर रहे हैं। तो अनन्यता का उपदेश इस चरित्र में हमको मिलेगा और परम पूज्य श्री कृष्णदास बाबा जी हमको एक भूल करके दिखाएंगे अपनी साधना में। जैसे ब्रज गोपियों ने दिखाई। अब ब्रज गोपी तो भगवान की परिकर है ना। अगर मन के भीतर अहम बाकी हो तो कैसे रास में पहुंच जाएंगी गोपिकाएं। लेकिन फिर भी रास में पहुंचने के बाद भी फिर भी सौभाग्य मद प्रकट हो गया और परिणाम यह हुआ कि ठाकुर जी मद का प्रशमन करने के लिए और अंतर्धान हो गए। तो कोई सामान्य दृष्टि से तो विचारे तो यही कहेगा गोपियों को अभिमान हो गया। केवल भागवत जी के शब्दों का शब्दार्थ विचारे तो यही निर्णय कर लेगा कि अरे भगवान को पाके अभिमान हो गया। पर ऐसी बात नहीं। हम लोग रास पंचाध्यायी में इस चर्चा को करते हैं खूब विस्तार से। तो गोपियों के पक्ष में तो जो अर्थ है वो अर्थ है ही, उनको श्री जी के अनुगत्य में सेवा प्राप्त करनी थी, ये सब बातें हैं। लेकिन हम जीवों के पक्ष में ये अर्थ है कि गोपिकाओं ने ये दिखाया हमको, चूंकि वो तो गुरु है ना, वो तो भक्ति मार्ग की परम आचार्य है ना, तो हमको करके दिखाया कि देखो हम जैसी भक्ति की आचार्य जिनको कि सारे भक्त लोग सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, पर हमारे भीतर भी यदि अहम भाव आ जाए, घर छोड़ दिया, पति छोड़ दिए, पुत्र छोड़ दिए, संसार छोड़ दिए, आधी रात में भगवान के निकट आ गई, पर यदि अभिमान आ जाए तो हमको भी भगवान वंचित कर देंगे। ये सीख देने के लिए हमको गोपियों ने ऐसी लीला की।
प्रभु ने ऐसी लीला करवाई। और दूसरा कारण, अगर अंतर ध्यान नहीं होंगे प्रभु तो गोपियां गोपी गीत कैसे गाएंगी, वो आर्तनाद गोपियों के हृदय से कैसे निकलेगा। और अगर गोपियां गोपी गीत नहीं गाएंगी तो हमको गोपियों के चित्त की विकलता का भान कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। और हम साधकों को वह गोपी गीत स्तोत्र कैसे प्राप्त होगा जिस गोपी गीत स्तोत्र को गाकर आज भी साधक लोग अपने चित्त में गोपी भाव को जागृत कर रहे हैं। तो इस चरित्र में बाबा ने एक भूल करके हम लोगों को सिखाई, देखो बच्चों, अनन्यता में भूल मत कर देना, नहीं तो इतनी विरक्ताई धारण करके भी, सब कुछ त्याग करके भी, कठिन वैराग्य धारण करके भी अगर थोड़ी अनन्यता में भूल हो जाएगी तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो बाबा का चरित्र अनन्यता सिखाने वाला है। तो बाबा का प्राकट्य कहां हुआ? सन 1808 में आपका प्रागट्य बंग देश के जशोहर जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम में हुआ। आपके पिताजी का नाम था श्री गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय और स्वयं बाबा का पूर्वाश्रम का नाम था श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो बंगाल में ब्राह्मण परिवार में आपका प्राकट्य हुआ और सब प्रकार की अनुकूलता थी, विद्याध्ययन भी हुआ, सब प्रकार की सुयोग्यता, सौभाग्य जिसको दुनिया वाले मानते हैं वो सारे सौभाग्य इनको प्राप्त थे। युवावस्था को प्राप्त हुए तो माता पिता ने विवाह करना चाहा, लेकिन जैसे विवाह की चर्चा चली इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। पूर्व भजन की पूंजी लेके आए होंगे, इस मार्ग पर कोई बड़भागी बिरला ही पैर रखता है, नहीं रख पाता है कोई। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से घर से निकलने वाले थोड़े ही होते हैं। हाँ, कोई धन कमाने के लिए आ जाए अलग बात है, कोई प्रतिष्ठा कमाने के लिए आ जाए अलग बात है, कोई कैरियर बनाने के लिए इस रास्ते पे आ जाए अलग बात है, उनकी साधकों में गिनती नहीं है। पर भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर आना, एक तो वही ईमानदारी से साधक कहलाता है, और फिर दूसरा आने के बाद में भगवत प्राप्ति लक्ष्य बनी रहे, ये भी एक चुनौती है। नहीं तो आए तो हरि भजन के थे लेकिन करने कुछ और लगे, ये संभावनाएं भी देखी जाती हैं। लक्ष्य से ही चूक गए, उद्देश्य ही भटक गया। लेकिन बाबा अपने मन के भीतर पक्का निश्चय कर चुके थे और जैसे विवाह की चर्चा चली, बाबा उसी दिन घर परिवार को छोड़कर ब्रज आ गए। और ग्रंथ में वर्णन है कि बंगाल से पैदल चल करके ही आए थे आप वृंदावन। महाप्रभु जी का निरंतर चरित्र पाठ करते थे, श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते थे, उसी से वैराग्य जागृत हुआ था। और भगवान के परिकर हैं, भजन की पूंजी लेके आए, ये बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो ऐसा वैराग्य कैसे उदय हो जाता। तो आ गए और वृंदावन में आपने मदन मोहन जी में कुछ दिन निवास किया, वहां पर सेवा की, और आपने श्री नित्यानंद परिवार में आश्रय ग्रहण किया। और गुरु आज्ञा से कुछ दिन तो मदन मोहन जी में ही रहे, सेवा में रहे।
और फिर गुरु आज्ञा से आप रनवारी आ गए। छाता जिले में रनवारी नामक स्थान है, आज भी वहां बाबा की समाधि स्थान है। अनेक बार वहां दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो बाबा रनवारी आ गए और उस समय, आज भी वन जैसा ही है, ग्राम जैसा ही है, उस समय तो भीषण जंगल था रनवारी में। रनवारी पहुंचे और छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। दूर गांव थे तो एक समय जाकर के मधुकरी मांग लाते थे रोटी की, और कहते हैं गांव वाले भी आपको इतना प्यार करते थे कि बाबा तो 2-3 घरों पर ही जाते थे मधुकरी के लिए, लेकिन ऐसा स्वरूप था बाबा का कि जितने भी, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत कम लोग बाबा भजन करते थे, तो जिस गांव के आसपास अनेक बाबा भजन करते हो तो मधुकरी को जाएंगे तो कोई किसी को दे देगा, कोई किसी को दे देगा। पर रनवारी जैसे भीषण जंगल को बाबा ने ही चुना था भजन के लिए, तो इसलिए निकट में जो गांव था वहां और कोई साधु तो जाता नहीं था। और उस समय के ब्रजवासी तो साधुओं में, संतों में बड़ी निष्ठा रखते थे। तो बाबा अकेले ही थे लगभग वहां भिक्षा मांगने वाले उस क्षेत्र में। तो बाबा जब मधुकरी को जाते तो वर्णन है कि हर घर से रोटी मिलती, जबकि बाबा तो 2-3 घर से लौटने लगते, पर बाबा हमते भी ले जा, बाबा हमते भी ले जा। कहते इतनी रोटी बाबा को मिल जाती थैले में, इतना छोड़ो पाएंगे वो। अब मना उनसे होती नहीं थी, सब लोग भावपूर्वक देते। तो क्या करते बाबा, अब पूरा झोला रोटियों से भर गया। अब क्या करते, जब लौटते तो रास्ते में जितनी गैया मिलती उन सबको रोटी खवाते आते, गौ माता को रास्ते भर पवाते आते, इतनी रोटियां मिल जाती। और फिर कुटिया पर आकर के कोई साग सब्जी भी थोड़ी दे देता था, नहीं दी तो भी कोई बात नहीं, सूखी रोटी पा लेते। तो रास्ते भर गैयाओं को पवाते आते और फिर कुटिया पर आकर के फिर जितनी उनको पानी है, जो भूख है, 2-3-4 रोटी वो पा लेते। फिर जो शेष बच जाती फिर उनको गैयाओं को पवा देते, माने अगले दिन के लिए रोटी बचा के नहीं रखते थे। और एकादशी व्रत तो पूरा निर्जल निराहार रखते थे, रात्रि जागरण पूर्वक एकादशी का पालन करते थे। दशमी को दोपहर बाद ही भोजन प्रसाद छोड़ देते थे, पूरे एकादशी को निर्जल निराहार रहते थे। और द्वादशी में भी कहीं दोपहर में जाकर के प्रसाद ग्रहण करते थे और बाकी समय रोटी की भिक्षा मांग लेते थे। ऐसे उनकी भजन साधना चल रही थी। कितने दिन चली साहब, समझिए कि लगभग 20 वर्ष की आयु में बाबा ब्रज में आए। 19-20 वर्ष की आयु थी और इस रीति से, जो रीति आपको बताई है, 30 वर्ष भजन किया बाबा ने रणवारी में। न कहीं गए न कहीं आए, यही नियम। होली है या दिवाली है, एक ही नियम, बस दिन में एक बार गांव में जाना है रोटी के लिए, मधुकरी के लिए, और रोटी मिल जानी उनको। वह एक समय सब्जी मिली तो, नमक मिला तो, अचार मिला तो, नहीं मिला तो कुछ कहना तो है ही नहीं, रोटी मिल जाती, पर मिलती पर्याप्त उनको। गौ सेवा ही कर देते, रोटी से सुना भी, आते और फिर पा लेते और फिर बाकी 24 घंटे में बस जल पी के रहते और कुछ नहीं। इस कठिन वैराग्य से भजन किया और रनवारी के जंगल में कुटिया बनाई थी, चारों ओर से निर्जन एकदम। और कब सोते थे कब जगते थे कोई जान ही नहीं पाया। अगर कोई ब्रजवासी भी जाता था बाबा के पास तो माला लिए बैठे ही मिलते थे बाबा, कभी सोते उनको देखा नहीं गया। विश्राम करते होंगे शायद, पर खूब भजन करते थे। धीरे धीरे समय बीता, 30 वर्ष बीत गए और बाबा की आयु 50-51 वर्ष के लगभग हो गई। अब 50-51 वर्ष की अवस्था में बाबा के मन में एक कामना पैदा हुई।
प्रस्तावनाएं सब हम पूर्व में बोल चुके। क्या कामना पैदा हुई कि मैं छोटी अवस्था में सीधे ही ब्रज में आ गया, तो मैं तीर्थ नहीं कर पाया, घूम फिर नहीं पाया कहीं। अब साधु लोग तो चारों धाम घूमते हैं और ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, रमता जोगी तो घूमा करते हैं, और मैं सीधा ब्रज में आ गया, भजन करने लग गया। भजन तो करना ही था, लेकिन एक बार सब जगह घूम फिर तो आते, चारों धाम ज्योतिर्लिंग और जितने तीर्थों का वर्णन है घूम तो आते कम से कम। ये मन में आया उनके, और ये मन में आया तो वो सोचने लगे कोई बात नहीं, अभी भी कोई उम्र तो नहीं निकल गई, शरीर भी स्वस्थ है, थी तो 50 वर्ष की उनकी आयु, पर स्वस्थ थे, कोई कष्ट नहीं था उनको, तो अभी भी कोई ऐसा नहीं है, अभी भी स्वस्थ हूं, तो अभी भी तीर्थ यात्रा करे आऊं। 1-2 वर्ष लगेगा तो लगेगा, यहां कौन बालक रो रहे हैं, करे आऊं मैं। ऐसी उनके मन में इच्छा हुई। और अगले दिन उन्होंने, चूंकि उनको कोई तैयारी तो करनी नहीं थी, कब की बात है, तो पैदल ही यात्रा करनी थी और कोई साधन तो होती नहीं, तो चल पड़ेंगे झोली झंडा लेकर के, माला झोली लेकर के। तो अगले दिन बाबा ने जाने का निश्चय कर लिया। और पहले दिन जब मधुकरी को गए तो जो ब्रजवासी प्रेम रखते थे उनको कह भी दिया कि अब भैया कुछ दिन बाहर जा रहा हूं मैं और फिर आऊंगा, तुम चिंता मत करियो बाबा कहाँ चले गए। अब ब्रजवासी ठीक है, बाबा कहीं जा रहे होंगे, यही सोचा कि कहीं ब्रज में जा रहे होंगे। बाबा आए, मधुकरी पाली उन्होंने और रात्रि को विश्राम किया। जब रात्रि को विश्राम किया तब स्वप्न में उनको श्री जी ने दर्शन दिया। वह दर्शन एकदम स्पष्ट नहीं था, प्रकाश रूप में दर्शन दिया, पर वाणी उनको स्पष्ट सुनाई दी। और श्री जी ने स्वप्नादेश में क्या कहा उनको, बाबा को, सो रहे हैं बाबा और स्वप्न देख रहे हैं, क्या कहा श्री जी ने, देखो कृष्णदास, तुमने वृंदावन की शरण ले ली है और वृंदावन का आश्रय ले लिया, माने मेरा आश्रय ले लिया, तो सारे तीर्थों का जो फल है वो ब्रजवास है। सारे तीर्थ किए, उन सब तीर्थों का फल क्या है, ब्रज है। तो पहले सब तुम तीर्थ करके ब्रज में आते तो कोई बात नहीं, पर अब जब ब्रज में आ गए, चरणों की शरण ग्रहण कर ली, नाम का आश्रय ले लिया, गुरुजनों का आश्रय ले लिया, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ सारे धाम यहां ब्रज में ही हैं। और तुम कहते हो कि दर्शन नहीं भय, अरे तीर्थ में जाकर के तो श्री विग्रह का दर्शन होगा और यहां ब्रज में वास करके तो साक्षात दर्शन होगा, तो कहीं जाने की जरूरत अब नहीं है, अब यहीं रहकर भजन करो, तुमको सर्व सिद्धि यहीं प्राप्त होगी, माने जो चाहते हो वो यहीं प्राप्त होगा। ये बाबा को अगले दिन जाना है और पहले दिन रात को बाबा को स्पष्ट ये संकेत, आज्ञा जो कहिए मिल गई। सवेरे उठे बाबा, अब उनको ध्यान है कि रात्रि में मैंने ये निश्चय नहीं कर पा रहे कि प्रिया जी ने आके ऐसा कहा है, कि ललिता जी ने आके कहा है, कि गुरु सखी ने कहा है, कि आचार्य ने, धाम ने, किसने, पर ये उनको स्पष्ट ध्यान था कि ऐसी आज्ञा हुई है, कहीं मत जाओ यहीं रहो। लेकिन बाबा ने इस आदेश को अपने मन की कल्पना माना। अब भले ये मान लीजिए कि ये लीला होनी थी या कोई और बात थी, बाबा ने, जबकि उनको सब याद था, एक एक शब्द याद था,
पर उन्होंने अवहेलना कर दी, माने कि हाँ 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 ठीक है, लापरवाही कर दी, ये तो मन है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, सब तैयारी कर ली, सब कह दिया, और अब तीर्थ यात्रा तो स्थगित करना ठीक नहीं है। उन्होंने अवहेलना कर दी और अगले दिन वे चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। मुख्य 4 धाम का उनका विचार था। चल पड़े, जगह जगह जाके तीर्थ दर्शन किया और तीर्थ यात्रा करते करते बाबा द्वारिका जी पहुंचे। तो द्वारिका जी में आप जानते हैं, अब तो नहीं, अब तो चंदन से ही छाप लग जाती है। पहले समय में तप्त मुद्रा लगती थी। मुद्रा माने शंख चक्र गदा पद्म, तप्त मुद्रा माने दोनों भुजाओं पर मुद्रा छापी जाती थी, शंख चक्र गदा पद्म की दोनों भुजाओं पर। तो उसका अर्थ क्या होता था कि अब ये भगवान के चिन्हित परिकर हो गए, दास हो गए, अब चिन्ह लग गया, छाप लग गई भगवान की, और पार्षद हो गए ये शंख चक्र गदा पद्म की छाप। तो बाबा पहुंचे द्वारिका में और देखा कि सब भक्त लोग छाप लगवा रहे हैं। लेकिन कौन लोग लगवा रहे थे? कृष्ण तो पाए जाएं, पर पाए में भेद है। जो श्री संप्रदाय के अनुगत थे वे लगवा रहे थे, अथवा जिनकी चतुर्भुज स्वरूप की, माने की ऐश्वर्य स्वरूप की उपासना है, जिनको श्री वैकुंठ अथवा श्री साकेत में विराजमान होकर के सेवा सुख ऐश्वर्य रूप में प्राप्त करना है, वे लगवा रहे थे। अथवा दिव्य द्वारिका में भी ऐश्वर्य रस के उपासक हैं। चतुर्भुज द्वारिकाधीश भगवान और श्री रुक्मणी जी, इनका सामिप्य सानिध्य सेवा सुख प्राप्त करना है, वे सब लगवा रहे थे। लेकिन बाबा ने देखा कि सब लोग लगवा रहे हैं, और फिर थोड़े ग्रंथ भी पढ़े हुए थे, तो ग्रंथों को विचारे। तो बाबा ने कहा अब इतनी दूर आए द्वारिका जी, हम भी तप्त मुद्रा लगवा लेते हैं। तो दर्शन किए और बाबा ने भी द्वारिका में तप्त मुद्रा लगवा ली दोनों भुजाओं पर, माने शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगवा ली। इधर तो उन्होंने छाप लगवाई और अब यात्रा तो कर रहे थे, पर प्रतिदिन भजन तो करते ही थे। जो उनका गुरु प्रदत्त भजन था रागानुगा मार्ग का, वो भजन तो करते ही थे। तो जैसे उन्होंने मुद्रा लगवाई, उस दिन तो जैसे तैसे बीता, लेकिन अगले ही दिन जब भजन करने बैठे तो भजन में मन न लगे और एकदम चित्त में विक्षेप आ गया। माने उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो मैंने 30 वर्ष 31 वर्ष ब्रज में रह के भजन किया, ये सब चौपट हो गया, जीरो हो गया, ऐसा लगने लगा उनको। विक्षेप एकदम भयंकर चित्त में आ गया और इतने वो मानसिक रूप से परेशान हो गए, दुखी हो गए कि वो 4 धाम वाली यात्रा भी उनकी बीच में छूट गई। और कहां कहां उनको जाना था, 1-2 साल का वो सोच के चले थे, और बीच में ही छोड़ दी उन्होंने, और चित्त विक्षिप्त हो गया। कुछ उनको अनुभव भी होने लग गया कि मेरे से कुछ गलत हो गया शायद। माने जो भजन करता है ना, उसके चित्त की स्थिति उसको भान करवाएगी। दुनिया में नहीं समझ सकता आदमी। क्यों? दुनिया में आदमी कब समझेगा मेरे से भूल हो गई है? उसका एक ही पैमाना है, अगर व्यापार में कुछ नुकसान हो जाए, खटपट होने लग जाए, परिवार में खटपट होने लग जाए, कोई रोग हो जाए, तब वो सोचेगा अरे लगता है कुछ गुरु जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अपराध हो गया। अरे नहीं भैया, नहीं, गुरुदेव के प्रति अपराध से ये सब बातें नहीं है। ये धन की हानि, शरीर को नुकसान हो जाना, या कुछ व्यापार में, ये सब बातें प्रारब्ध से संबंध रखती हैं। चूंकि गुरुदेव के साथ हमारा दिव्यता का संबंध है, भगवत प्राप्ति का संबंध है। गुरु अपराध वैष्णव अपराध का फल ये होता है कि भजन की हानि हो जाएगी, भजन में मन नहीं लगेगा, भजन नहीं होगा, धाम में मन नहीं लगेगा, कथा में मन नहीं लगेगा, सत्संग में मन नहीं लगेगा, चित्त के भीतर उलझन, तनाव,
द्वेष बना रहेगा, ये अपराध का परिणाम होता है। पर अब कहां तक समझाया जाए? संसार में तो यही मानते हैं कि धन की हानि तो अपराध हो गया, कुछ शरीर में रोग तो कोई लगता है कोई अपराध हो गया, भगवान को मनाओ। असलियत बात यह है कि ये सब बातें जीव के कर्म से, प्रारब्ध से लेना देना रखती हैं। भजन में मार्ग में अपराध होगा तो चित्त में विक्षेप आएगा। विक्षेप से अर्थ यह है कि भजन से विमुक्ता आ जाएगी। पर आज की स्थिति क्या है? अरे भजन में मन लगे न लगे, पैसा बरसता रहे तो भगवान राजी हैं। और कितना भगवान में मन लग रहा हो, आनंद आ रहा हो, आंसू आ रहे हो, पर अगर कहीं शरीर संसार में कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, कहीं परिवार में विपरीतता आ जाए, तो हम मानेंगे अरे क्या फायदा इस भजन कीर्तन का। तो अगर ये वाली तराजू माथे में फिट कर रखी है भैया, तब तो फिर कुछ हाथ नहीं लगना, जीवन भर बस उहापोह में बीत जाएगा, अगर ऐसा हमने मापदंड बना लिया है माथे के भीतर तो। पर बाबा तो पहुंचे हुए थे, तो बाबा के चित्त के भीतर जो विक्षेप आ गया वो उनके लिए असहनीय हो गया, और बाबा ने बीच में यात्रा ही छोड़ दी और वापस ब्रज आ गए। ब्रज में लौट आए और अपनी कुटिया में आ गए, रणवारी आ गए और पुनः भजन करने लगे। पर भजन तो बने ही नहीं। मन में सोचे कि आऊंगा, शायद ब्रज से दूर हूं इसलिए विक्षेप हो रहा है, लेकिन ब्रज आ गए, अपनी कुटिया में आ गए, ये सोचे शायद आसन पलट गया, शायद रास्ते में कोई किसी का गलत आहार मिल गया हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उसका विक्षेप, कोई थकान हो रही हो, क्या बात है, जलवायु बदल गया। लेकिन ब्रज में आ गए बाबा, अपनी कुटिया में आ गए, अपने ही आसन पे आ गए, अब भी भजन न बने। अब उनको तलाबेली मचने लगी कि हुआ क्या। तो एक दिन, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 2-4 दिन ही हुए थे आए हुए, रात्रि में फिर श्री जी का स्वप्नादेश प्राप्त हुआ। वही जो पहले प्राप्त हुआ था वैसा ही अब प्राप्त हुआ। अब वाला जो स्वप्नादेश था वो और अधिक स्पष्ट था। अब की बार श्री जी ने उनको क्या स्वप्नादेश दिया? कृष्णदास, तुम मेरे रोकने पर भी तीर्थ यात्रा को चले गए, और तीर्थ यात्रा में भी तुम द्वारिका जी में जाकर के तप्त मुद्राएं लगवाए आए, और तप्त मुद्रा के फल स्वरूप तुम अब सत्यभामा जी के गणों में शामिल हो गए। माने पहले तो बाबा उपासना कर रहे थे ब्रज भाव की, श्री राधा कृष्ण की, मंजरी भाव की उपासना, श्रृंगार रस की उपासना, गुरु मंजरी रूप मंजरी जी के अनुगत्य में प्रिया प्रियतम का सेवा भाव, निकुंज रस की उपासना कर रहे थे, जिसको महाप्रभु जी प्रदान किए, रूप गोस्वामी जी प्रदान किए, उस रस की उपासना में लगे थे। और उस रस के उपासक तो ब्रज रस शरीर पर धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक रूप में धारण करते हैं, और उसी के अनुरूप साधन करते हैं। हमारे ध्यान का विषय हमारे युगल हैं, हमारे चिंतन का विषय हमारे युगल हैं, उन्हीं युगल के अनुरूप हमारा मंत्र जप है, वैसा ही नाम जप है, उन्हीं आचार्यों का अनुगत्य है। तो जैसा महाप्रभु जी की परंपरा में बताया गया है, कम निपटा है वो एक अलग बात है, किसी से कम निपटा है वो एक अलग बात है, लेकिन सिर दिए इसी रास्ते पर पड़े हैं। चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, पर पड़े इसी रास्ते पर हैं। लेकिन श्री जी ने कहा, कृष्णदास तुम मना करने पर भी तीर्थ यात्रा को चले गए, और द्वारिका जी में जाकर के तप्त मुद्रा लगवाए आए, और अब फल स्वरूप तुम ऐश्वर्य भाव की उपासना में सम्मिलित हो गए हो, सत्यभामा जी के गणों में सम्मिलित हो गए हो, और अब तुम ब्रज धाम के उपयुक्त नहीं रहे, अतः अब ब्रज को छोड़कर द्वारिका ही चले जाओ। ये श्री जी का आपको आदेश प्राप्त हो गया।
और इस बार बाबा को नहीं लगा कि ये कोई मेरे मन की कल्पना है। इस बार उनको स्पष्ट आवाज सुनाई दी और इस बार वाणी में कुछ रोष भी था। अब जब बाबा उठे तो उनके तो पैर के नीचे से धरती निकल गई कि ये क्या हुआ, ये तो लापरवाही भारी पड़ गई। लेकिन फिर भी मेरी व्यक्तिगत बात है, अभी मैं किसी और महापुरुष से तो सलाह कर लूं। तो उसी समय अभी पूर्व में जिन गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा जी का चरित्र सुना, जिन्होंने मानसी सेवा की गुटिका बनाई, उनके पास गए और प्रणाम किया उनको। उन्होंने प्रणाम किया। साथ के ही महात्मा थे, मित्रवत रहते थे, कभी कभी मिलने जाते थे क्योंकि दोनों ही अलग अलग भजन में लगे हुए थे। गए उनके पास, जैसे कृष्णदास बाबा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि बाबा इतने दिन से नाए दिखाई भये, कहाँ है? क्यों कभी कभी आ ही जाते थे बाबा, तो कहाँ थे आप? तो कृष्णदास बाबा जी रणवारी वाले क्या बोले कि महाराज मैं द्वारिका गया था और देखिए ना, मैं तप्त मुद्रा भी लगवाए आया हूं। जैसे ये कहा उन्होंने, रणवारी वाले बाबा ने गोवर्धन वाले बाबा को, कि मैं द्वारिका गया था और तप्त मुद्रा भी देखिए ना लगवाया आया हूं, ये सुनते ही तो वे गोवर्धन वाले बाबा 2-4 कदम पीछे सरक गए और क्या बोले रणवारी वाले बाबा जी से, आहा, तब तो आज से मैं आपको स्पर्श करने योग्य भी नहीं रहा। माने और दिन तो जब आते थे तो दोनों गले मिलते थे, पर अब क्या बोले कृष्णदास बाबा जी गोवर्धन वाले, अब तो मैं आपको स्पर्श करने योग्य भी नहीं रहा। रणवारी वाले बाबा ने कहा क्यों? बोले अब तो आप सत्यभामा जी के परिकर हो गए। और कहां सत्यभामा जी राज राजेश्वरी महलों में रहने वाली, आप उनकी दासी हो गए। और कहां मैं निकुंज विहारणी की दासी, निकुंज में रहने वाली। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेल रही, तो कहां तो मैं गोपी शिरोमणि निकुंजेश्वरी रासेश्वरी श्री राधिका जी की दासी, और कहां आप राज राजेश्वरी की दासी। तो अब तो आपको हम प्रणाम करते हैं, छूने योग्य नहीं रहे, आपसे सत्संग करने योग्य भी हम नहीं रहे। ऐसी बात कही। अब तो महाराज हृदय को बहुत चोट लगी कि जो बात स्वप्न में मुझे सुनाई पड़ी और वही बात अब, क्योंकि गोवर्धन वाले बाबा का चरित्र हम सुन चुके हैं, उन्होंने तो सबके लिए मानसी सेवा की परिपाटी बनाई थी, तो वो ऐसी बात कहें अपने मुख से तो छोटी बात नहीं थी। उनका तो गुरुवत सम्मान करते थे रणवारी वाले बाबा। चौंक गए, अब क्या करूं? तब फिर वहां से काम बन गए। काम मन में जय कृष्णदास बाबा जी विराजते थे, उनको जाके प्रणाम किया, उनसे भी ये बात कही, उन्होंने भी यही बात कही। अब जो सिद्धांत है वो तो है ही, कहीं भी जाइए तो भेद तो नहीं होगा, सभी सयाने एक मत। फिर और भी उस समय ब्रज में कई वृद्ध बाबा जी विराजते थे, नित्यानंद दास बाबा जी थे, वैष्णव चरण दास बाबा जी थे, उनके यहां भी गए। लेकिन सब ने यही कहा। आखिर में उन सिद्ध महापुरुषों से पूछा, अब आप बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा, ये मेरे से क्या हो गया। तो उस समय जो महात्मा थे उन्होंने कहा, देखिए अब प्रिया जी के आदेश के ऊपर आपको आदेश देने वाले हम कौन? राधा रानी का वाक्य काटेंगे क्या? तो अगर श्री जी ने आपको द्वारिका जी जाने के लिए कह दिया और ये कह दिया ब्रज को छोड़ दो, द्वारिका जी चले जाओ, सत्यभामा जी के गणों में सम्मिलित हो गए हो, तो उनकी आज्ञा के आगे हम और क्या बोलने वाले, हम कौन बोलने वाले? तो अब आपको श्री जी के आदेश से ही चलना चाहिए, हम आपको कोई आदेश उपदेश सलाह देने लायक नहीं रहे। जगह जगह भटके बाबा कृष्णदास जी, और आखिर में वो पुनः नरवारी लौट आए, फिर अपनी कुटिया पे आ गए
और उनको अब साफ समझ में आ गया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। पहले भी जो आदेश था, स्वप्नादेश था, वो श्री जी का ही था। मैंने लापरवाही में अवहेलना की। दूसरा भी जो आकर के आदेश था वो भी श्री जी का ही था। तभी सारे भजन सिद्ध महात्मा वही बोल रहे हैं मेरे बिना बताए, जो श्री जी ने मुझे स्वप्न में बोला। अब मैं क्या करूं? मेरे तो जिंदगी भर का भजन नष्ट हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, सारा साधन मैंने नष्ट कर लिया अपना। छोटी अवस्था में घर छोड़ करके आए कि भजन करेंगे और ये क्या अनर्थ कर लिया, हम क्या करें? इस बाबा की पीड़ा को बंधुओं वही समझ सकता है जिसने भजन रस का आस्वादन किया है। ऐसा समझिए किसी व्यक्ति ने सारी जिंदगी बड़ी मेहनत से, खून पसीने से घर बनाया हो, दुकान बनाई हो, सोना खरीदा हो, पैसा इकट्ठा करा हो, और अचानक जीडीए वाले, नगर पालिका वाले उसका घर, उसकी दुकान पर बुलडोजर चला जाए और सरकार उस व्यक्ति के सारे बैंक के पैसे को छीन ले और घर का जो सामान, सोना चांदी था, सब चोर लूट के ले जाएं। तो सारी जिंदगी जो दुकान बनाए, मकान बनाए, जमीन खरीदे, पैसा इकट्ठा किए, सोना इकट्ठा किए, एक बार में सब चला जाए तो जैसी उसकी दशा होगी वैसी बाबा की दशा हो गई थी। एकदम पागल के जैसी आपकी स्थिति हो गई और समझ नहीं पा रहे थे। और पहले श्री जी की आज्ञा की अवहेलना करी, श्री जी ने कहा मत जाओ, तो यह परिणाम हुआ। और अब पुनः श्री जी की आज्ञा प्राप्त हुई है कि अब तुम द्वारिका ही चले जाओ, तो अब मैं क्या करूं? तब बंधुओं बाबा ने निश्चय किया कि एक बार ब्रज छोड़कर गया, ब्रज निष्ठा का त्याग करके गया, तो सारे जीवन का भजन चौपट हो गया, समाप्त हो गया। और अब दोबारा अगर ब्रज छोड़ के चला जाऊंगा तो कुछ नहीं बचने वाला। क्योंकि ब्रज से प्रेम तो बहुत था, आपको बहुत प्रेम था, श्री जी के चरणों में भी प्रेम था, नाम भी खूब जपते थे, खूब भजनानंदी महात्मा थे। लेकिन जो घटना हुई वो तो आपने सुन ही ली, प्रस्तावना भी हमने सुन ली कि अपने को यही समझना है कि सब भगवत इच्छा से हम जीवों को शिक्षा देने के लिए हो रहा है, ना महापुरुष में अपने को दोष देखना है, ना कहीं और देखना है। तो बाबा ने निश्चय कर लिया कि ब्रज छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। फिर अब भजन भी नहीं बन रहा और श्री जी ने तो त्याग ही दिया कि अब चले जाओ द्वारिका, अब क्या करूं? तब बाबा ने निश्चय किया कि अब मैं अन्न और जल दोनों का त्याग कर दूंगा। और अद्भुत घटना हुई बंधुओं, शायद ऐसी घटना भी कहीं अन्यत्र दर्शन हुई नहीं। अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। कितने दिन तक साहब? 3 महीना हो गए। कुटिया पर ही रहे अपने, मधुकरी को जाते थे, जाना बंद कर दिया। ब्रजवासियों को पता ही नहीं पड़ा, उन्होंने सोचा भी बाबा यात्रा से ही नहीं आए। कुटिया में बाबा, दरवाजा बंद कर लिया अंदर से कुटिया का। और 3 महीने तक, अब तर्कों से बात नहीं समझ आ सकती बंधु, 3 महीने तक एक आसन पर बैठे रहे, अन्न जल का त्याग कर दिया और निरंतर रो रो कर भगवान नाम पुकारा। निरंतर श्री महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बीच बीच में चित्कार मारते थे, हा राधा हा गोविंद कह करके, क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। 3 माह तक अन्न जल का त्याग किए रहे बंधुओं, और 3 माह बाद एक अलौकिक घटना घटी। तर्कों से समझना कठिन है, पर बंधुओं आज भी रणवारी है, आज भी आपकी समाधि है। कुछ समय पहले तक जिन्होंने दर्शन किया वो लोग भी विराजमान थे। बंधुओं 3 महीने तक बाबा अनशन किए पड़े रहे, और 3 महीने पश्चात बाबा के अंगूठे से अग्नि प्रकट हो गई। अंगूठे से अग्नि, जैसे किसी योगी के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट हो। पर बाबा योग पथ के पथिक नहीं थे, बाबा तो भक्ति पथ के पथिक थे। उनके अंगूठे से योगाग्नि नहीं, भगवान शंकर की अर्धांगनी माता सती ने अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करी थी। पंपा सरोवर के निकट रहने वाली शबरी मैया जो परम योगिनी थी, तपस्विनी थी, उन्होंने भी अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करी थी। भगवान श्री राम को देखते देखते त्यागा था शरीर। लेकिन यहां बाबा के योगाग्नि प्रकट नहीं हुई, यहां विरहाग्नि प्रकट हुई है, योगाग्नि नहीं। मानिए, सोचिए कि चित्त के भीतर कितना विरह उत्पन्न हुआ होगा कि वो अग्नि बन करके प्रकट हो गया। अंगूठे से आपके विरहाग्नि, साक्षात अग्नि प्रकट हो गई, और धीरे धीरे आपका शरीर सुलगने लगा, दग्ध होने लगा। और बलिहार बंधुओं 3 महीने तो अनशन किए, और फिर अग्नि प्रकट हो गई, और 3 दिन में वो अग्नि चलते चलते, माने अंगूठे से फिर पैर पर, फिर घुटने तक, फिर जंघा तक, फिर हाथों तक, फिर पेट तक, चलते चलते वो अग्नि कंठ तक आ गई 3 दिन में। अब किसी को तो पता नहीं, ये अग्नि लगनी आपके शरीर में स्वतः प्रारंभ हुई पौष मास में कृष्ण पक्ष की लगभग 12वीं तिथि को। अब तो एकादशी बीत गई, अब तो वैसे ही निर्जल निराहार एक ही अवस्था में थे। तो 12वीं को वह अग्नि फूट पड़ी शरीर से, विराग्नि, और 12वीं, त्रयोदशी, चतुर्दशी बढ़ती चली गई अग्नि, और अमावस्या तक तो वो कंठ तक आ गई अग्नि। किसी को पता नहीं। रणवारी में ही जहां बाबा की कुटिया थी, कुछ दूर पर सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनका चरित्र हम पूर्व में स्मरण कर चुके हैं। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और उनके प्रधान शिष्य ब्रजवासी बिहारी दास बाबा जी कुटिया में थे। तो 2-3 दिन से वो देख रहे थे कि बाबा की कुटिया में कुछ प्रकाश हो रहा है, पर यही सोचे कि दीपक जोड़ा होगा, क्योंकि पहले तो थोड़ी अग्नि थी, सोचे दीपक जोड़ लिया होगा चलो। लेकिन 3 दिन बाद, जब एक तो वही लोग भजन में डूबे रहते थे, लेकिन आधी रात के समय बिहारी दास जी किसी कारण उठे तो देखे पूरी अग्नि, माने कि पूरी कुटिया दमक रही है, और कुटिया के जो घास फूस के छिद्र हैं उनसे बाहर लपट जैसी आ रही है, प्रकाश हो रहा है। आधी रात में दिखा, तब वो घबराए और बाबा को कहा, सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को। तब सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, देखो बिहारी दास कहां गए हो, बाबा की कुटिया में कहां गए हो। और तुरंत बिहारी दास बाबा जी भागे हुए आए, और जो देखा कि बाबा एकदम बैठे हैं आसन पर, कोई चीख पुकार नहीं है, बैठे हैं और स्पष्ट भगवान नाम ले रहे हैं, बलिहार बलिहार। अग्नि लगी हुई है शरीर में, गले तक आ गई है सुलगते सुलगते अग्नि, और स्पष्ट भगवान नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे,
हरे राम राम राम। स्पष्ट भगवान नाम ले रहे हैं, गले तक अग्नि आ गई है। और जो देखे वो तो पैर की नहीं धरती नहीं, तुरंत दौड़ते हुए अपने गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी के पास गए। बाबा 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 क्या हुआ? अग्नि अग्नि अग्नि। सिद्ध बाबा की कुटिया में अग्नि, रणवारी वाले बाबा की कुटिया में। तुरंत भाग के आए और जो देखे चीख पड़े बाबा, बिरहानल बिरहानल बिरहानल। जो कि जगन्नाथ दास बाबा जानते तो थे ही, बिरहानल बिरहानल बिरहानल। अरे बिरहोगनी लग गई, बिरहोगनी लग गई, बिरहोगनी लग गई। और उसी समय गांव के लोग दौड़ते हुए आए, चूंकि चीख पुकार होने लगी जोर जोर से। और जो कुछ महात्मा थे दौड़े दौड़े आए, तो भोर होने को था, महात्मा लोग दौड़े हुए आए। और जगन्नाथ दास बाबा जी जोर जोर चित्कार कर रहे हैं, बिरहानल बिरहानल बिरहानल, बिरहोगनी बिरहोगनी बिरहोगनी। धन्य हो धन्य हो धन्य हो, ऐसे प्रिया जी के चरण कमल प्राप्त करने की हमारे भीतर बिरहाग्नि नहीं हुई, धन्य है बाबा। और उस समय आयु कितनी थी? उस समय केवल 52 वर्ष की आयु थी कृष्णदास बाबा जी की, रणवारी वाले बाबा की। और तब तो सब गांव वाले दौड़े हुए आए, और चूंकि सांकर लगा रखी थी उन्होंने कुटिया की, तो सांकर तोड़ी गई और देखा कि बाबा दग्ध हो रहे हैं। और जैसे अब ब्रजवासी, अब संसारी व्यक्ति संसार की तरह से सोचेगा कि पानी डाला जाए, रेत डाला जाए, किसी तरह बचाया जाए, कुछ करना चाहते थे। उसी समय ग्रंथ में वर्णन है, जिन लोगों ने देखा वो दृश्य उनका बताया हुआ वर्णन है। बोले उसी समय बाबा ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाया। बोले जब दोनों हाथों को उठाया तो कैसा लग रहा था कि जैसे कोई मशाल जल रही हो, हाथों में अग्नि लगी है, दोनों हाथों में अग्नि लगी हुई है। जैसे कोई जलती हुई लकड़ी को उठाए, ऐसे उनकी दोनों भुजाएं लग रही थी। और गांव वाले तो रोने लगे, अरे हमारे यहां बाबा को ऐसा हो गया, जिस स्थान पर संत दुख पाए, ऐसा होए, दुर्भिक्ष होए, हानि होए, हम बाबा की सेवा नहीं कर पाए, क्या हो गया? गांव वाले दुख पाने लग गए। और उसी समय बाबा अपनी दोनों जलती हुई भुजाओं को उठाए और आशीर्वाद दिए, सबको आशीर्वाद दिए, दुख मत पाओ, तुम सबका कल्याण होगा, सब खूब भजन करो। चारों ओर महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल, जल का भाव भले हो, पर रणवारी में कभी दुर्भिक्ष, जल का अभाव, कोई महामारी नहीं आएगी। तुम खूब भजन करो, खूब आशीर्वाद, अग्नि को न बुझाओ। ये जल से बुझने वाली अग्नि नहीं है, यह विरहा अग्नि है। मेरे अपराध का मार्जन हो गया है और ये अग्नि मेरे अपराध संताप को जला रही है, और मैं श्री जी की सेवा में जा रहा हूं। श्री जी ने मेरे अपराध क्षमा कर दिए हैं और मैं श्री जी की सेवा में जा रहा हूं। ये अंतिम वाक्य, शरीर जल रहा है उस समय बाबा के। और उसी समय फिर जगन्नाथ दास बाबा जी ने इशारा किया बिहारी दास जी को। वे तुरंत कुटिया में गए और 3 घी की भीगी हुई बत्ती लेकर के आए, रुई की। तब आगे बढ़कर के बाबा ने, क्योंकि आसन पे ही दग्ध हो रहे थे बाबा, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने 3 घी की बत्ती सिर पर रख दी। और जैसे 3 भीगी हुई घी की बत्ती सिर पे रखी, तो तुरंत अग्नि जो प्रज्वलित थी वो शीश तक आ गई है। और तब माने जब तक शीश तक अग्नि नहीं आई तब तक प्राण त्याग भी नहीं भये, और तब तक आपकी वाणी भी चलती रही। पर जगन्नाथ दास बाबा स्थिति को देखकर भाप गए कि अब अधिक विलंब आवश्यक नहीं है, और अब बाबा को शीघ्र ही सेवा में प्रस्थान करना चाहिए। तो घी की बत्ती माथे पर धर दिए, तुरंत अग्नि सिर तक चली गई। और फिर संपूर्ण आपका श्रीअंग भस्मीभूत होकर के ब्रजरज में विलीन हो गया बंधुओं। और कहते हैं अनेक समय तक तो वो रज भी पड़ी रही। उस समय पूरे 84 कोस ब्रज के वैष्णव नहीं, ग्रस्त ब्रजवासी भी एकत्र हुए। और कहते हैं
उत्सव हुआ। चूंकि ब्रज में तो कोई अस्थियां और शरीर की रज का प्रवाह कहीं होता नहीं, बड़े भाग वृंदावन पायो। ब्रज में शरीर छूटे तो यहीं रज रहती है, और कहां प्रवाहित करना है। तो कहते हैं 3 दिन बाद बाबा के गुरु भाई थे, उनका नाम था प्रेमदास जी। उन्होंने सुना वो कहीं गए हुए थे, तो आए भाग करके, और जब देखे तो कुटिया भस्मभूत बाबा का शरीर, कुछ नहीं बचा, भस्म पड़ी है, लोग माथे से लगा रहे हैं और भस्म भी ठंडी हो गई है। तो प्रेमदास जी बहुत रोने लगे, और जहां बाबा शरीर छोड़े थे क्या बोले, दादा आपने मेरे हाथ की तो लकड़ी भी नहीं ली। अपने से बड़ों को, बड़े गुरु भाई को, गुरुजनों को काष्ठदान होता है, तो आपने मेरे हाथ की तो लकड़ी भी नहीं ली। ऐसा कहकर के उन्होंने वो काष्ठ लेकर के आए थे चंदन की, वो ठंडी भस्म थी, ठंडी भस्म में लकड़ी डाले और उसी समय वह लकड़ी जल उठी। तब तो जितने भी ब्रजवासी, 3 दिन हुए थे, जितने ब्रजवासी वो जान गए कि बाबा कहीं गए नहीं हैं। और बंधुओं, तब से लेकर के आज तक समझिए ये घटना है 1860 की, पौष कृष्ण अमावस्या की। समझिए कि 160 वर्ष के लगभग हो रहे हैं। तब से लेके आज तक प्रति वर्ष उस गांव के लोग उत्सव मनाते हैं। पूरे 84 कोस के भक्त ब्रजवासी वैष्णव लोग एकत्र होते हैं, खूब उत्सव मनता है, कीर्तन आयोजन होते हैं और तिथि पर भंडारा होता है, सब लोग प्रसाद पाते हैं। प्रति वर्ष गांव के लोग उत्सव मनाते हैं आज भी बाबा का। और एक उत्सव और मनाते हैं फाल्गुन शुक्ल एकादशी का, बाबा भी अपने समय में मनाया करते थे। तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बाबा की आज्ञा हुई होगी पूर्व काल में, तो उस दिन भी 24 घंटा अखंड नाम होता है और घर घर में नाम होते हैं। सब लोग रात्रि भर जाग करके कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन होते हैं, प्रसाद वितरण होता है। तो आज भी रणवारी में 2 उत्सव, पौष कृष्ण अमावस्या को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बाबा की स्मृति में होता है। और ब्रजवासी बड़ी श्रद्धा रखते हैं समाधि के लिए बाबा की। और ब्रजवासियों का तो कहना है कि जो वहां परिक्रमा करता है, बाबा की समाधि पर प्रणाम करता है, तो उसकी प्रार्थना को आज भी बाबा स्वीकार करते हैं, पूरी करते हैं। कितने कितने तो ऐसे लोग देखे, क्योंकि संसार के लोग तो अपनी बात ढूंढ ही लेते हैं कि गए किसी महामारी से ग्रसित थे, प्रार्थना किए, महामारी ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई। ऐसा भी लोग जाकर के और अपनी भावना के अनुसार निवेदन करते हैं। तो आज भी समाधि रूप में बाबा अनुभव दे रहे हैं, और वह स्थान तो पावन है ही साहब। जैसे प्रभु जहां लीला करते हैं वह स्थान धन्य धन्य हो जाता है, ऐसे ही भगवान के प्राण प्यारे भक्त जहां लीला करते हैं, भजन करते हैं, वह भी धाम हो जाता है। ब्रज तो धाम है ही, पर रणवारी में प्रभु की कौन लीला हुई। लेकिन रणवारी इस बात के लिए अति धन्य हो गया कि यहाँ ठाकुर जी के प्राण प्यारे कृष्णदास बाबा जी लीला अंतर ध्यान किए। तो आज ऐसे प्राचीन सिद्ध बाबाओं में तृतीय बाबा श्री कृष्णदास जी रणवारी वाले, उनके चरित्र को हमने स्मरण किया। आज बाबा को प्रणाम करते हुए और बाबा से अनन्यता का दान मांगते हुए अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। कहिए रणवारी वाले सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।